परियों के बारे में सुनना किसे अच्छा नहीं लगता है ना। दुनिया भर में इनकी कहानियां सुनाई जाती हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये कहानियां सिर्फ कहानियां ना हो। तो आज हम इसी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट में थोड़ा और अंदर चलते हैं। सवाल तो यही उठता है और इसका कोई पक्का सबूत आज तक किसी को नहीं मिला है। लेकिन आज हम कुछ ऐसी जगहों पर चलेंगे जहां की कहानियां और वहां के लोगों के खुद के एक्सपीरियंसेस वो हमें इस सवाल पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर ही देते हैं। जी हाँ, और ये जगह कहीं और नहीं बल्कि भारत के उत्तराखंड में है। तीन तीन ऐसी मिस्टीरियस जगहें जहाँ के लोगों का कहना है कि उन्होंने परियों को देखा है। कोई कहता है कि वो सफेद कपड़ों में पंखों वाली परियां थीं, तो किसी को लगता है कि वो सुंदर अप्सराएं थीं। और देखिए, ये सिर्फ कोई गांव वालों की बात नहीं है। बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों ने भी इस पर कवरेज की है। बात इतनी आगे बढ़ गई कि अमेरिका से कुछ वैज्ञानिक भी यहाँ रिसर्च करने आए। और पता है उन्हें क्या मिला? उन्होंने पाया कि इस पूरे इलाके में एक एक अजीब सी अनस्टेडी एनर्जी है, एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो कंटिन्यूअसली अपनी जगह और इंटेंसिटी बदलती रहती है। तो आखिर ये कौन सी जगहें हैं? चलिए पता लगाते हैं। तो हमारी लिस्ट में जो सबसे पहली जगह है वो है टिहरी गढ़वाल का खेत पर्वत। समझिए कि ये इन सारी मिस्टीरियस घटनाओं का एपीसेंटर है। और यहाँ की जो कहानियां हैं ना, वो सबसे ज्यादा फेमस और हैरान कर देने वाली हैं। यहाँ के लोग मानते हैं कि इस पर्वत पर कोई एक परी नहीं बल्कि 9 परियों का घर है। 9। और कहा यह जाता है कि ये परियां अनबिलीवेबल रूप से सुंदर हैं और कई लोगों ने तो उन्हें यहाँ आते जाते देखने का दावा तक किया है। तो अब देखिए, ये किस्से कहानियां इतनी फैल चुकी थीं कि इंडिया का एक टॉप न्यूज़ चैनल अपनी पूरी टीम लेकर इस पर्वत पर पहुंच गया सच का पता लगाने। और वहां उनके साथ जो हुआ वो सच में माइंड ब्लोइंग था। इमेजिन कीजिए, टीम ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू ही की थी कि अचानक उनके रिपोर्टर को कुछ अजीब सा मूव होता हुआ दिखा। एक साया सा था जो बस पलक झपकते ही गायब हो गया। जाहिर है पूरी टीम में हड़कंप मच गया। और सबसे शॉकिंग बात पता है क्या थी? वो ये कि जिस जगह पर वो हलचल हुई ना, वहां किसी इंसान का उतनी तेजी से पहुंचना लिटरली इम्पॉसिबल था। टीम बुरी तरह डर गई थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके चारों तरफ चल क्या रहा है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि इस जगह को इतना सीरियस क्यों माना जाता है। देखिए, इस पर्वत पर जाने के लिए ना कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स हैं और कहते हैं कि अगर इन नियमों को नहीं माना तो बहुत खतरनाक हो सकता है। सरकार ने बाकायदा एक बोर्ड लगाकर इन नियमों के बारे में बताया हुआ है। तो सबसे जरूरी हैं ये 3 नियम जिन्हें मानना ही पड़ता है। पहला नियम, कोई भी चटक या चमकीले रंग के कपड़े नहीं पहनने हैं। माना जाता है कि परियां इन रंगों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। दूसरा, किसी भी तरह का परफ्यूम या सेंट लगाना बिल्कुल मना है। और तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, यहाँ पर शोर मचाना या कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना स्ट्रिक्टली मना है। और अगर कोई ये नियम तोड़े तो उसका क्या अंजाम हो सकता है? इसकी एक जीती जागती मिसाल है जीतू बगड़वाल की कहानी। ये एक लोकल फोकटेल है जो एक वार्निंग की तरह सुनाई जाती है। कहानी कुछ यूं है कि जीतू बगड़वाल नाम का एक आदमी था जो इसी पहाड़ पर बैठकर अपनी बांसुरी बजा रहा था। मतलब वो तीसरा नियम तोड़ रहा था। और तभी अचानक उसके सामने एक परी आई और उसे अपने साथ लेकर चली गई। उसके बाद जीतू बगड़वाल का क्या हुआ आज तक किसी को नहीं पता। लेकिन कहानी सिर्फ खेत पर्वत पर खत्म नहीं होती। वो अकेला नहीं है। उत्तराखंड में ही 2 और ऐसी जगह हैं जहां से ऐसी ही मिस्टीरियस घटनाओं की खबरें आती हैं और ये बातें इस पूरे मामले को और भी ज्यादा पेचीदा बना देती हैं। तो खेत पर्वत के पास ही एक और जगह है जिसका नाम है पिड़ी पर्वत। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहां खेत पर्वत को परियों का घर कहते हैं, वहीं पिड़ी पर्वत के बारे में लोगों का मानना है कि वहां परियां नहीं बल्कि अप्सराएं या वन देवियां रहती हैं। पिंडी पर्वत की कहानी तो और भी फैसिनेटिंग है। कहते हैं कि ये अप्सराएं एक मिस्टीरियस गुफा से बाहर आती हैं, डांस करती हैं और फिर उसी गुफा में गायब हो जाती हैं। और फिर आती है तीसरी जगह, नैनीताल का परिताल। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, गांव वालों का कहना है कि यहाँ पूनम की रात को परियां नहाने के लिए आती हैं। बाकायदा एक बड़ा समारोह होता है।
अब आते हैं उस चीज पर जो शायद इस पूरी कहानी का सबसे सॉलिड और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाला सबूत है, और इसका सीधा कनेक्शन है खेत पर्वत से। एक ऐसी चीज जिसे एक दो नहीं बल्कि बहुत से लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन इसे समझने के लिए पहले एक बात जाननी बहुत जरूरी है। खेत पर्वत नीचे के गांवों से बहुत बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है और वहां बिजली पहुंचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आसपास दूर दूर तक कोई इंसानी बस्ती नहीं है। और ये बात इस रहस्य को और भी गहरा बनाती है। वहां के लोग अक्सर एक नज़ारे की बात करते हैं। वो बताते हैं कि जब पहाड़ों पर घना कोहरा छा जाता है ना, तो आसमान में सफेद रंग की टिमटिमाती हुई रोशनियां उड़ती हुई दिखती हैं। और उनका पूरा यकीन है कि ये रोशनियां कोई और नहीं बल्कि वही परियां हैं। तो घूम फिर कर सवाल फिर वहीं आ जाता है, क्या ये रोशनियां वाकई में परियां हैं, या फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जिसका जिक्र वैज्ञानिकों ने किया था, या फिर ये कोई और ही साइंटिफिक फिनोमेना है जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं? इसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही दे पाएगा।